ईमू इज हियर। इस चैप्टर में हम लोग ईमू का एक्शन देखने वाले हैं। इस चैप्टर में ओडा सेंसेई ने इतनी सारी चीजें दिखाई हैं, मतलब पैनल इतनी जल्दी जल्दी बदल रहे हैं कि ये चैप्टर बहुत ही छोटा हो गया। शुरू करते हैं आज का चैप्टर 1150, जिसका टाइटल है डॉमी रिवर्सी। शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जाइंट्स बच्चों तक पहुंच चुके हैं। जाइंट्स का और बच्चों का गेट टुगेदर हो ही रहा होता है कि भाई कोई आसमान से कहता है साइलेंस। भाई क्रेजी क्रेजी। में हम लोग गुनको को देखते हैं जो साइड आई दे रही होती है इन सब लोगों को फ्रॉम द स्काई। टेक्निकली ईमू हु इज पोजेसिंग गुनको। और भाई साइलेंस बोलते ही अपनी कॉन्करर हाकी अनलीश करती है। अरे बच्चे और जाइंट्स वहीं पर नॉकआउट। जाइंट्स पायरेट्स थे जो इनकी तरफ बढ़ रहे थे, उनमें से भी काफी सारे नॉकआउट हो जाते हैं। काफी सारे लोगों के शॉक होने वाले पैनल। फिर हम ईमू का जो कि गुनको को पोजेस करके रखा है उसका ये लुक देखते हैं। तो अपने इस हार्पून वाले ट्राइडेंट से एक मैजिकल सर्कल बनाती है और वो लोगों पे फेंकती है। एक जाइंट पायरेट उसी से भाई बहुत दूर जाके गिरता है। उसके बाद में ईमू को पोजेस कर लेते हैं शेक्सपियर। भाई लैटिन लैंग्वेज बोल रहा है ईमू। ही इज क्वाइट ओल्ड। उड़ते उड़ते ईमू सेज ऑल रेजिस्टेंस मस्ट बी क्वाश्ड। फिर वो किलिंगम से कहती है दिस द बेस्ट डाई स्लीप ट्रिट्स कैन डू किलिंगम। वो ड्रीम्स वाले मॉन्स्टर्स क्या वो बस इतना ही कर सकते हैं किलिंगम? वो कहता है अरे नहीं ग्रेट वन, देयर होल्स अभी भी ओपन है। ये मॉन्स्टर्स को तब तक स्पॉन करते रहेंगे जब तक इस आइलैंड पे नाइटमेयर्स हैं। ये क्रिएचर्स ड्रीम्स हैं, इनके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है डेथ का। ईमू इन गुनको कहती है लीड द लाइन ऑफ वेल्प्स सॉमर्स। स्ट्रॉयर्स जो वहीं पर सॉमर्स के बगल में बंधे हुए होते हैं वो बस देख ही रहे होते हैं। क्या ये वही है जो अभी यहाँ पर थी? इज दैट द सेम वुमन? बगल में रॉबिन कोशिश कर रही होती है सॉमर्स के थॉर्न्स को अपने ऊपर से छुड़ाने की। ईमू कहता है द क्वेश्चन नाउ इज विद हुम वी विल पार्ले दीस वेल्प्स एज अ बेट। सॉमर्स कहता है एब्सोल्युटली राइट ओ ग्रेट वन, मेक्स नो सेंस। इस किंगडम का कोई किंग ही नहीं है। भाई डॉरी ब्रॉगी और जितने भी भाई जाइंट पायरेट्स हैं वो सब बढ़ रहे होते हैं अटैक करने के लिए ईमू पे। और ईमू कहता है डॉरी द ब्लू ओगर, ब्रॉगी द रेड ओगर, अब तुम लोग इस एल्बाफ के किंग्स हो, दाउ विल बी द किंग्स। और एकदम डॉरी एकदम भाई पकड़ लेता है ईमू को अपने हाथ से और अटैक करने जा रहे होते हैं ये लोग। तभी ईमू अपने हाथ से एक बुक समन करता है, बोलता जा रहा है अंडरस्टैंड दिस ब्रॉगी, दाउ विल मीट विद बियर्ड हिल जारोल एंड अनाउंस टू दाई पीपल वी आर द किंग्स ऑफ एल्बाफ। ब्रॉगी कहते हैं नेवर, दिस इज आवर कंट्री। ऐसे ही कहते कहते जिस हाथ से ब्रॉगी ने ईमू को पकड़ा था वो अपनी उसी बुक से एक शॉटगन समन करता है और ब्रॉगी का हाथ उड़ा देता है। सिर्फ हाथ नहीं, आधा ब्रॉगी उड़ा देता है और कहता है आई गिव दी द पावर ऑफ डेविल। कहता है इन एक्सचेंज फॉर सम मेजर of thy lifespan thou will receive an undying body and an uncanny strength। फिर बोलता है diabolical covenant। तभी ब्रॉगी के नीचे एक समनिंग सर्कल टाइप का सर्कल समन होता है एंड लिटरली भाई ब्रॉगी उसमें सिंक कर जाता है और एक नया डीमन टाइप का ब्रॉगी निकल के आता है। ईमू कहता है डॉमी रिवर्सी। और भाई ये जो डीमन वाला ब्रॉगी है ना, ये लिटरली एंशिएंट जाइंट्स जितना बड़ा है। इसके सामने बाकी के जाइंट्स छोटे बच्चे लग रहे हैं, आई थिंक सेम हाइट एज लोकी। और वो अभी अपने आप को तो नहीं समझ पा रहा है, भाई धाड़ से मारता है, आधे जाइंट्स उड़ के गिर जाते हैं। फिर हम लोग अगले पैनल में देखते हैं कि डॉरी भी ईमू के कंट्रोल में आ चुका है। या द कैप्टन्स ऑफ जाइंट पायरेट्स डॉरी एंड ब्रॉगी आर नाउ द डेविल्स। और धीरे धीरे करके ईमू बाकी के जाइंट्स को भी ऐसे ट्रांसफॉर्म करे दे रही है। ऑर्डर देती है कि जाओ चीफ जारुल का हेड लेके आओ। और भाई ये जो एंशिएंट जाइंट जितने बड़े बड़े जाइंट्स हैं ये सब निकल पड़ते हैं चीफ जारुल के पास। जाइंट्स कहते हैं जारुल कि इट्स टाइम टू फ्ली। चीफ जारुल कहते हैं नेवर टेल अ वॉरियर टू रन फ्रॉम बैटल। चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर काफी छोटा था लेकिन इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ दिखाया भाई।